रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल कुरान विद तजवीद में आज हमारा 7वां सबक है और 7वां सबक हमारा है हमज़ा साकिन के बारे में, हमज़ा साकिना के बारे में। आज हम हमज़ा साकिना के बारे में सीखेंगे। हमज़ा के बारे में आप जानते होंगे कि अलिफ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ जाती है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, वो ज़बर हो सकती है, ज़ेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, तो वो हमज़ा साकिना बन जाता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें, इस जज़म को ना देखें ऊपर और एक लाइन को देखें तो वो है अलिफ, और उस अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए, कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमज़ा बन जाएगा। और अगर हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए तो वो हमज़ा साकिना बन जाएगा। अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आएगी ज़बर ज़ेर पेश में से तो वो हमज़ा बनेगा, और हमज़ा के ऊपर अगर जज़म आए तो वो हमज़ा साकिना बन जाएगा। साकिना नाम इस वजह से है क्योंकि जज़म का दूसरा नाम सकून भी है। जज़म का दूसरा नाम सकून है, तो इसलिए अगर हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाती है तो वो उस हमज़ा को हमज़ा साकिना बना देगी, और हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ा जाता है। दोबारा बताती चलूँ कि हमज़ा साकिना की पहचान क्या होगी कि एक अलिफ हो, उसके ऊपर अगर कोई हरकत आती है, ज़बर ज़ेर पेश आती है, कोई भी 12 हरकत हैं टोटल, उनमें से कोई हरकत आती है तो वो हमज़ा बन जाता है। और अगर हमज़ा के ऊपर ये इस तरह जज़म आ जाए तो वो हमज़ा साकिना बन जाएगा। हमज़ा साकिना की हमज़ा की अपनी शक्ल ये भी है, यहाँ पर जो ये जज़म के नीचे छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये भी हमज़ा साकिना है। वाव के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर जज़म है, तो यानी कि ये हमज़ा साकिना है। और अलिफ के ऊपर भी अगर आपको इस तरह, ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर अगर आपको जज़म नज़र आती है तो हम इसको अलिफ नहीं कहेंगे, बल्कि इसको भी हम हमज़ा साकिना कहेंगे। ये हमज़ा की अपनी शक्ल है, हमज़ा के ऊपर जज़म आई हुई है, ये भी हमज़ा साकिना है। और इस तरह अलिफ के ऊपर आ जाती है जज़म तो भी हमज़ा साकिना होगा, और हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ा जाता है। हमज़ा साकिना की ये एक ये है शक्ल हमज़ा साकिना की। अलिफ के ऊपर अगर आ जाती है जज़म तो हमज़ा साकिना की ये शक्ल है। उसके बाद ये वाव के ऊपर हमज़ा आ जाए और हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए तो ये भी हमज़ा साकिना होता है। हम इसको वाव नहीं कहेंगे, बल्कि इसका नाम है हमज़ा बशक्ल वाव, यानी कि हमज़ा वाव की शक्ल में आया हुआ है। और इसी तरह ये या के ऊपर भी हमज़ा आ जाए और हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाती है तो हम इसको या नहीं कहेंगे, बल्कि ये हम कहेंगे हमज़ा बशक्ल या, यानी कि हमज़ा या की शक्ल में आया हुआ है। छोटा सा है तो इसने कुर्सी के तौर पर अलिफ, वाव और या को इस्तेमाल किया हुआ है। खुद अपनी इस शक्ल में भी ये आ सकता है, यानी कि हमज़ा हो और हमज़ा के ऊपर जज़म हो, तो इस तरह इसका नाम होगा हमज़ा साकिना। और ये किसी वाव या अलिफ को कुर्सी के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेता है। तो हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ा जाता है। ये इसकी तारीफ है, ये इसकी अशकाल हैं तीनों, और इसकी तारीफ है कि हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ा जाता है। जैसे ये कुछ इसकी मिसालें हैं अलिफ के साथ, यानी कि ये हमज़ा साकिना की मिसालें हैं। अलिफ नहीं कहेंगे हम इसको, हमज़ा साकिना कहेंगे। इसको हम पढ़ेंगे तो इस तरह से झटका देंगे ब सा। उसके बाद है य मूरू, व मुर, त मुरुका, इको रा, न ती, इको। यहाँ पर हमने सबक नंबर 6 में कलकला के बारे में सीखा था। तो यहाँ पर देखें कलकला का हर्फ आया हुआ है, एक मोटा काफ, दो नुक्तों वाला काफ। काफ दो किस्म के हैं ना, एक बारीक है लड़े वाला, और एक ये दो नुक्तों वाला काफ मोटा काफ है। तो ये हरूफ कलकला में से काफ आया हुआ है, उसके ऊपर जज़म भी आई हुई है। तो यहाँ पर कलकला का कायदा हो रहा है, यानी कि आवाज़ टकरा कर वापस आएगी। इको इको आवाज़ ऐसे टकराएगी। तो हम जो आज का ये सबक पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम पिछले असबाक जो पढ़ चुके हैं तजवीद के, उनका भी हम ख्याल रखेंगे कि वो हमें भूले नहीं। यहाँ पर हम कलकला करेंगे और इस जगह पर हमज़ा साकिना का कायदा होगा। इको रा न ती। उसके बाद हमज़ा बशक्ल वाव की कुछ मिसालें हैं यहाँ पर। यु मीनू, यहाँ पर मैं झटका दूंगी यु, और उसके बाद पढ़ूंगी मीनू,
मीनू। और यहाँ पर हम सांस नहीं लेंगे, ऐसे ना हो कि सांस लेंगे तो वो आवाज टकरा कर वापस आएगी, यहाँ पर आवाज झटके में खत्म हो जाए। अगर वापस आती है तो वो फिर कलकला का कायदा बन जाएगा और ये गलती हो जाएगी हमसे। यू मीनू। अगर इस तरह हम करते हैं यू ऊ मीनू, यू ऊ, इस तरह झटका देकर आवाज वापस लाते हैं तो वो गलती है। इसमें थोड़ा सा हमें फर्क करना पड़ता है कि कलकला ना हो, आवाज टकरा कर वापस ना आए झटके में, बल्कि उधर झटके में खत्म हो जाए। यू मीनू, नु मीनू, तु मीनू। उसके बाद या की कुछ मिसालें हैं। या के ऊपर हमजा है छोटा सा, और उसके ऊपर जो है जज़म है, हमजा बशक्ल या है। तो इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। बि सा, जि ता, शि ता, वला बि सा, जि तु का, शि तुम। तो ये था हमारा 7वां सबक जो हमजा साकिना के बारे में था। उम्मीद है कि आप लोगों को हमजा साकिना की समझ आई होगी, और ये हमारा 7वां सबक था तजवीद का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपने सबक में जो होगा शद के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।